अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर सेल परचेज किस इदारे से होती है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है, किस इदारे में जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में ज़मीन की जो ओनरशिप होती है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान में सर्वे की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर है। मैप्स हैं उसकी भी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी अगर ज़मीन रजिस्टर करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए ज़मीन ले सकते 5 एकड़ या उससे ज़्यादा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको मैप सर्विस, सर्वे, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, लीज सर्विस, म्यूटेशन सर्विस और भी सर्विसेज मुहैया करते हैं। लेकिन अगर आप 5 एकड़ या उससे कम अगर आप छोटे प्लॉट लेना चाह रहे हैं जैसे 120 गज के या 80 गज के या 200 गज के या 240 गज के, इन प्लॉटों की जो रजिस्ट्रेशन होती है डीसी ऑफिस में होती है। डीसी ऑफिस जिम्मेदार है रजिस्टर मेंटेन करने की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन लेना चाह रहे हैं तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए आप ले सकते हैं, और अगर आप उससे कम जमीन लेना चाह रहे हैं छोटे प्लॉट्स के लिए आपको डीसी ऑफिस के जरिए आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ज़मीन की मिल्कियत मालूम करना चाह रहे हैं, वो ज़मीन अगर 5 एकड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रब्ता करना होगा। अगर कोई छोटा प्लॉट है तो उसकी मालूमात आप रजिस्ट्री ऑफिस से हासिल कर सकते। अगर कोई प्लॉट लीज नहीं है तो मतलब ये हुआ कि उस प्लॉट की रजिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसमें सर्च रजिस्ट्रीज है, फिर टैक्स कैलकुलेटर है, फिर वैल्यूएशन टेबल्स है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्चुअल में एक ये रेगुलेटर है, और ये जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटर है और पाकिस्तान में करेंसी को देखता है, इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान में ज़मीन के टाइटल को देखता है और उससे मुतालिक जो भी फंक्शंस हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी है, जिसमें मैप सर्वे करना, मैप बनाना, मैप मुहैया करना, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना। आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। उमूमन जनरल पब्लिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से या डीसी ऑफिस से ज़मीन नहीं लेते। मुल्क भर में बहुत सारे इदारे हैं जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुंसलिक हैं और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन लेते हैं बल्क क्वांटिटी में, और उसके बाद आम जनरल पब्लिक को वो सेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हर शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, जैसे गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये जितने सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं ये रेवेन्यू बोर्ड से ही जमीन लेती, उसके बाद जाके इन जमीनों को वो डेवलप करती हैं, सड़कें बनाती हैं, सीवरेज की लाइन डलवाती हैं, जमीनों को हमवार करते हैं, डिमार्केशन होता है, फिर यूटिलिटीज की जिम्मेदारी होती है, बिजली, पानी, गैस। ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज जमीन की प्लॉटिंग करके आम आवाम को सेल करती है। डीसी ऑफिस के जरिए छोटे छोटे जो प्लॉट्स होते हैं इनको ये लीज करती है। ज्यादातर डेवलपमेंट अथॉरिटीज अपनी रजिस्टर्स खुद मेंटेन करती हैं, उनके ऑफिसेज होती हैं और उनके पास रजिस्टर होता है जिसमें ओनरशिप टाइटल होता है। जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है या मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन अथॉरिटीज की अपनी भी रजिस्टर होते हैं और उन रजिस्टर्स में लिखा होता है कि कौन सा प्लॉट किस बंदे के नाम पे है। लेकिन ये लीज नहीं होता। लीज उस वक्त होता है जब केडीए की जो प्रॉपर्टी है जिस बंदे के नाम पे है वो बंदा जो रजिस्ट्रार है डीसी ऑफिस का, उसके रजिस्ट्री में एंट्री करवानी पड़ती है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉपर्टी लीज नहीं है इसका मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रीज हैं उसमें वो रजिस्टर नहीं है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी का टाइटल, सबसे पहले आप देखें कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में उस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके नाम, फिर आप ये देखें कि वो रजिस्ट्री डीसी ऑफिस में वो रजिस्टर हुआ है या नहीं। ये मुमकिन है कि केडीए के रजिस्टर में किसी और बंदे के नाम पे वो रजिस्टर्ड हुआ हो जबकि लीज किसी और बंदे के नाम पे हो।
और जो ऑथेंटिक रजिस्टर्स हैं वो डीसी ऑफिस का रजिस्टर ही है। बसा औकात ऐसा होता है कि पब्लिक अपने प्लॉट की लीज नहीं करवाते, वो इदारे के जरिए ही ट्रांसफर होता रहता है। ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है। मुल्क भर में डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अलावा बहुत सारे सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जमीन ले लेती हैं। उस जमीन को वो डेवलप करती हैं और डेवलप करके वो छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर वो सेल करती हैं या अलोकेट करती हैं। इनके पास भी एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा प्लॉट किसके नाम पे। डीसी ऑफिस के जरिए या सब रजिस्ट्रार होता है, इन प्लॉटों की भी लीज होती है। पाकिस्तान में डेवलपमेंट अथॉरिटीज और सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलावा कंटोनमेंट बोर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। ज्यादातर कंटोनमेंट बोर्ड्स पाकिस्तान के बनने से पहले से कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल है, कंटोनमेंट बोर्ड मलीर है या मनौरा है। तो ये कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलाके हैं उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी जो डीलिंग होगी इन कंटोनमेंट बोर्ड्स के जरिए ही डीलिंग होगी। आमतौर पर कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर जो ज़मीनें हैं वो ट्रांसफ़र पे भी होती हैं और वो लीज पे भी होती हैं। जो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो रजिस्टर्स हैं उसमें आपको उसका टाइटल मिल जाएगा। पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स के अलावा डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग अथॉरिटी भी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं। DHA का जो रजिस्टर है उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्लॉट का मालिक इसी तरह बहरिया टाउन भी है। बहरिया टाउन भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन लेके उसको डेवलप करता है और डेवलप करके आम आवाम को सेल करता है। हेड ऑफिस है और इसमें भी इनके पास रजिस्टर्स होते हैं जिसमें जो करंट ओनर है या जो टाइटल है वो आपको मालूमात मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी ज़मीन के टाइटल मालूम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये मालूम करें कि आया वो ज़मीन किस इदारे के कंट्रोल में है, कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर है या कोई और इदारा जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है या डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंदर। और अगर किसी इदारे में नहीं है रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्टर्स में मिल सकता है और आप मुतल्लिका इदारे से आप उस प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग और जो ट्रांसफ़र के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अर्बन एरिया में ख़ास करके जैसे कराची है, लाहौर है, तो यहाँ पे जो ज़मीन की शॉर्टेज काफ़ी है। ज़मीन पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लेते हैं, फिर उसको सबलीज कर। इन प्रोजेक्ट्स की जो टाइटल है उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस ऑफिस में या जो बिल्डर ऑफिस है रजिस्टर मेंटेन होता है। उनका जो रिकॉर्ड है बिल्डर ऑफिस में होता है और उसकी जो ट्रांसफ़र या सेल या परचेज की जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्डर ऑफिस में होती है। वो फ्लैट लीज नहीं है, इसका मतलब उसका रिकॉर्ड डीसी ऑफिस में नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इदारे हैं जैसे PHA फाउंडेशन है या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं या फिर वर्कर्स वेलफेयर फंड के प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह और भी प्रोजेक्ट्स हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन लेके फिर उसको डेवलप करते हैं, फिर उनके डिफरेंट मैंडेट है, उस मैंडेट के तहत प्रॉपर्टी को अलोकेट करते हैं और जब एक दफ़ा अलोकेट हो जाए सेल परचेज और ट्रांसफ़र है वो उन इदारों के जो रजिस्टर्स हैं उसके ज़रिए होती है। उसका रिकॉर्ड आपको उनके रजिस्टर्स में मिल जाएगा। तो अगर आप PHA के फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो PHA इस्लामाबाद है, उसके ज़रिए सारी डीलिंग। आमतौर पे ये गवर्नमेंट के जो ये इदारे हैं ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होगा। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त और ट्रांसफ़र के लिए ज़मीनों की जो टाइटल है सैकड़ों इदारे पाकिस्तान वो जिम्मेदार होते हैं कि प्लॉट या रियल एस्टेट का ओनर कौन है और वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इस तरह इन रजिस्टर्स को मेंटेन करने के लिए उन्होंने सैकड़ों लोग काम करते हैं और इस पे बहुत पैसा खर्च होता है। ट्रांसफर चार्जेस ठीक ठाक होती है। प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका तकरीबन 2% ट्रांसफर चार्ज। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो तकरीबन 2 लाख रुपए कम से कम ट्रांसफर चार्जेस हैं। तो पाकिस्तान में ये बिल्डर ऑफिस मेंटेन करना काफ़ी महंगा है, खास करके जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 40 फ्लैट है
अब 40 फ्लैट के लिए आप एक ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारे बिल्डर ऑफिसेज हैं और फिर जो इदारों के जो ऑफिसेज हैं जैसे KDA है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, DHA है, इसके अलावा जैसे बहरिया टाउन है, इन सब ने अपने अपने ऑफिसेज मेंटेन कर रखी है। जितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन सब के ऑफिसेज हैं। तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा होता है, और ये सारे ट्रांसफ़र चार्जेस के ज़रिए इन ऑफिसेज का खर्चा पानी निकलता है। अगर हुकूमत चाहे तो ट्रांसफ़र चार्जेस को रिड्यूस कर सकती है और ये सारे जो टाइटल है उसकी जो मेंटेनेंस है कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस हो सकती है। पाकिस्तान में CDC के तर्ज पे कोई इदारा बन सकता है जो कि मुल्क भर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका टाइटल को मेंटेन करना और सेल परचेज और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको फेयर बना सके। कॉस्ट जो है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ख़ास करके जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, 16 फ्लैट्स हैं या 40 फ्लैट हैं, उनके लिए बिला वजह ऑफिस को मेंटेन करना और रजिस्टर को मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव एक्टिविटी है और इसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा बन जाए CDC के तर्ज पे जो सारे प्रॉपर्टीज़ का टाइटल को मेंटेन करे और डेटा को सिक्योर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।